हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत करते हैं हम आप सभी का अपने इस चैनल पे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमने इससे पिछले क्लास में ये सभी टॉपिक्स को क्लियर कर दिया है। ठीक है ना। कमीशन को भी टॉपिक्स को हमने क्लियर कर दिया पूरा। जितने भी कमीशन से क्वेश्चन बनते हैं ना, एसएससी पूरा जितना बनाती है, जितना उठाई है, सब करवा दिया है। अब मिसलिनियस जो होते हैं, जो कि इन टॉपिक से बाहर होते हैं, जो कि टाइप वाइज नहीं बनते हैं कुछ क्वेश्चंस। ठीक है ना। हम उसको डिस्कस कर लेते हैं, जिसको मिसलिनियस का मतलब होता है कि मिक्स क्वेश्चन जो आते हैं। ठीक है। तो देखिए देखिए क्वेश्चन तो करने के लिए ना आप लोगों से हो जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है। लेकिन क्या है कि उस क्वेश्चन को कम समय में कैसे किया जाना चाहिए, ये भी जरूरी होता है पेपर में। क्योंकि आप लोगों ने पीईटी के एग्जाम में देखा था कि जो स्टैटिक्स के क्वेश्चन थे बहुत काफ़ी कैलकुलेटिव थे। वो कैलकुलेटिव थे नहीं, केवल उसको बनाया गया था। तो क्वेश्चन तो आपको अगर दे दिया जाए 100 क्वेश्चन, तो आप दिन भर में कर देंगे। लेकिन बहुत आसानी से और कम समय में कैसे करना है, उसको देखा जाता है। आजकल के एग्जाम्स में एक्यूरेसी भी देखी जाती है, और आपका सभी जो क्वेश्चन है वो सही भी होने चाहिए एक्यूरेसी के साथ में। देखिए पहला क्वेश्चन है, यदि x का 49% y है तो 50 का y परसेंट ज्ञात कीजिए। ये पहला क्वेश्चन है। और ऑप्शन देखिए, कोई भी ऑप्शन आपको करेक्ट ढंग से नहीं दे रखा है। तो हम ये कर लेते हैं कि यहाँ पे दे रखा है कि x का 49%, 49% बराबर y है। ठीक है ना। तो क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि x का 49% का मतलब हो गया कि बटे 100 और बराबर y हो जाएगा। ठीक है। तो ये हो जाएगा 49x बराबर 100 का उधर गुणा हो जाएगा तो 100y, यानी x और y का जो रेशियो हो जाएगा वो 100/49 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। x और y का हमने रेशियो निकाल दिया, 100 और 49। ठीक है ना। ये है। अब इसके बाद आपसे पूछा क्या है कि 50 का y परसेंट ज्ञात कीजिए। एक बात बताइए, 24 का 10% निकालें तो भी 24 का 10% 2.4 आएगा, या तो फिर 10 का 24% निकालें फिर भी बात वही आएगा। यानी गुणा में अगर अंकों को चेंज कर दिया जाए, इंटरचेंज कर दिया जाए, तो उनके वैल्यू में कोई भी परिवर्तन नहीं आता, ये आप लोग जानते हैं। ठीक है ना। चाहे परसेंटेज गुणा में इधर लगा दें चाहे उधर लगाएं, बात एक ही है। इसका कहने का मतलब ये है कि चाहे तो ए का बी परसेंट निकालें हम, या तो बी का ए परसेंट निकालें, दोनों समान वैल्यू आएगी। ये दोनों जो है ना, ये इक्वली है। तो यहाँ पे ये इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके क्या हम ये नहीं कह सकते कि 50 का y परसेंट अगर दिया है, अगर ये 50 का y परसेंट दिया है, तो क्या हम नहीं कह सकते कि जितना भी y होगी उसका 50% होगा। इसका मतलब तो यही हुआ कि y का वैल्यू जो है उसका 50%, और 50% का मतलब आप लोग जानते हैं आधा। तो y की वैल्यू कितना है, 49 है। यानी 49 का आधा कितना हो जाएगा, 49 का 50% का मतलब कितना, 1/2। और 49 का 1/2 निकाल दें अगर हम, तो कितना हो जाएगा, ये 24.5 हो जाएगा। यही तो आएगा ना। 50 का y परसेंट क्या आएगा, 24.5। तो आपसे ऑप्शन ए में दे रखा है कि 24.5% ऑफ एक्स। इसको या तो ऐसे लिखें, या तो इसको ऐसे लिख दें कि x का 24.5%। बात तो एक ही है। ठीक है ना। x का 24.5%, तो 100 का x की वैल्यू कितनी है, 100। तो क्या 100 का 24.5% जब हम निकालेंगे तो यही तो आएगा ना। यानी ये ऑप्शन ए करेक्ट था। ठीक है ना। बात क्लियर है। हमने क्या किया कि यहाँ से x और y की वैल्यू निकाल लिया, और चाहे तो हमने 50 का y परसेंट लिखे या y का 50% लिखे, बात एक ही है। तो y का 50% का मतलब कितना होता है, 1/2। तो y का मान कितना था, 49। 49 का 1/2 जब हमने निकाला तो कितना है, 24.5। अब ऑप्शन में से सीधे सीधे आपको नहीं दे रखा है कि 24.5 है, पहले में दिया है x का 24.5%। तो x कितना है,
100 है तो क्या 100 का 24.5% अगर निकालें तो 24.5 नहीं आ रहा है। बात क्लियर है कि नहीं? तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया 101 से 1000 तक कितने प्रतिशत संख्याओं में इकाई अंक 9 आता है? ठीक है, तो देखिए, एक से यदि हम काउंट करें, एक से 100 तक चले जाएं तो इसमें जो इकाई अंक पे आता है वो 10 आते हैं। जैसे 9 है, 19 है, 29 है, 39 है, 49, 59, ठीक है, 69, 79, 89, 99। कितने हो गए ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए कि नहीं? यानी 1 से 100 तक लगाई, अगर हम 9 इकाई अंक पे काउंट करें तो कितने आते हैं? 10 आते हैं। ठीक है ना, 10। इसी तरीके से इसी तरीके से हर 100 तक की गिनती में 10 आते होंगे। तो क्या 101 से फिर ये 200 तक भी 10 आएगा? 10 ही आएगा। फिर 201 से 300 तक भी 10 ही आएगा। यानी हमेशा ये 10-10 आते जाएंगे। तो कहने का ये मतलब है कि 900 से अगर काउंट करें हम, 1000 के बीच में भी 10 ही आएगा। यानी टोटल यहाँ से यहाँ तक कितने होते हैं? 100। लेकिन हमको यहाँ से पूछा है, 101 से पूछा है, तो ये 10 कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 90। यानी 101 से 1000 तक 90 ऐसे अंक होंगे जिनके इकाई अंक कितना आएंगे? 9। फिर प्रतिशत पूछा है, तो प्रतिशत करने के लिए हम ये पता कर लेते हैं कि 90 तो आएंगे इकाई अंक, लेकिन 101 से 1000 तक की संख्या कितनी है? अगर हमको 101 से अगर 1000 के बीच संख्या हमको पता करना है, तभी तो लिखेंगे ना यहाँ टोटल। परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे? टोटल नीचे लिखना पड़ेगा। तो 101 से 1000 के बीच संख्या अगर हमको निकालना है तो आप लोग जानते होंगे, एक फार्मूला होता है अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे सार्वंतर होता है। अंतर कितने का है? एक एक का, और प्लस का 1। संख्या निकालने का ये फार्मूला होता है कि लास्ट टर्म L-A/D+1। तो 1000 में से 101 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? अगर हम यहाँ से 100 घटा दें तो 900, 100 घटा दे तो 900, यानी 899 आएगा। और प्लस का 1 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 900। यानी हमने क्या पता कर लिया कि 101 से 1000 के बीच 90 ऐसे अंक होंगे जिनके इकाई पे 999 आएगा। और 101 से 1000 के बीच टोटल नंबर कितने होंगे? 900। ठीक है ना, 900। और परसेंटेज बदलने के लिए 100 से गुणा कर दें तो ये 0 से 0 कट गया। 9 से ये 10 बार में, यानी 10% ऐसे हैं जिनके इकाई अंक पे क्या आएगा? 9 आएगा। ठीक है ना, ये क्वेश्चन था। यहाँ फार्मूला भी हम लिख देते हैं, L-A/D प्लस का 1। ये आपका फार्मूला है। कौन सा फार्मूला है? संख्या पता करने का। ठीक है ना। एल का मतलब अंतिम पद, ए का मतलब होता है प्रथम पद, डी का मतलब होता है डिफरेंस, सार्वंतर होता है, डिफरेंस। ठीक है, और प्लस का 1 कर देना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्स का 80% वाई के 60% से 36 अधिक है। ठीक है, और एक्स का 120% वाई के बराबर है, तो एक्स और वाई के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए, इसको कई तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका बताते हैं हम आपको कि एक्स का 80% माइनस, अच्छा एक बात बताइए, ये दे रखा है कि एक्स का 80% वाई के 60% से 36 अधिक है। यदि आपको ऐसे नहीं लिखने आ रहा है तो सीधा अगर हम बोलें कि इन दोनों में, यानी एक्स के 80% और वाई के 60% में अंतर 36 का है। अगर हम बोलें कि राम और श्याम की उम्र में 2 साल का अंतर है, 2 साल का अंतर है, क्या हम ये नहीं कह सकते कि राम और श्याम अंतर बराबर 2? ऐसा भी तो कह सकते हैं। तो यही चीज यहाँ पे है कि अगर 36 अधिक है, या अगर हम बोलें कि राम बड़ा है श्याम से 2 साल, यानी उन दोनों के एज में 2 साल का अंतर है, तो एक्स का 80% माइनस वाई का 60%, और ये जो है
36 के बराबर है। 36 अधिक होने का मतलब ये पहला वाला 36 ज़्यादा है, ठीक। और दिया है और x का 120% y के बराबर है। 120% ऑफ x इज इक्वल टू वाई, देन द डिफरेंस बिटवीन x एंड y, ठीक है। तो दूसरा वाला दिया है कि x का 120% y है, यानी x का 120% का मतलब बटे 100 कर देते हैं, 0 से 0 कट गया और ये बराबर y के है। यानी हम यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पे 12x बटे ये वाला 10, 12x बटे 10 बराबर y। तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि 12x बराबर 10y, ठीक है। तो इसको हम काट लेते हैं, 2 छक्का 12 और 2 पाँचे 10, यानी x और y का जो रेशियो आ जाएगा वो 5:6 आ जाएगा। बताइए, x और y का जो रेशियो आएगा वो 5:6 है, ठीक है ना। यहाँ से हमने x का 12 में गुणा कर दिया तो यहाँ आ गया 12x यहाँ पे, और बटे 10 है बराबर y, 10 को उधर ले गए तो 10y हो जाएगा, काट दिए तो 6x बराबर 5y, और x और y का अनुपात कितना आ जाएगा, 5:6। अब देखिए इसको, क्या इसको x बटे y बराबर 5/6 भी तो लिख सकते हैं ना, जब ये अनुपात में है तो, ठीक है। अब देखिए इसको दो तरीके से बता दे रहे हैं। क्या हम इसको, अगर ये अनुपात में है तो क्या हम इसको 5k और 6k मान सकते हैं, क्योंकि ये रेशियो में है तो 5x माने 6x माने, या तो फिर 5k और 6k मान लेते हैं। x क्यों नहीं माने हैं, क्योंकि यहाँ x और y है, तो x की वैल्यू जब आ गई 5k और y की आ गई 6k, तो क्या यहाँ पे x की वैल्यू 5k और इंटू 80/100 माइनस y की वैल्यू कितना है 6k और इंटू 60/100 और बराबर 36 कर दें इसको, ठीक है ना। अब देखिए इसको, 0 से ये 0 कट गया, ठीक है। ये 0 से 0 कट गया, ठीक है। ये हो जाएगा 2 चौके 8 और 2 पाँचे 10, 5 से ये 5 कट गया, यहाँ 4 बचा और यहाँ k क्या हो जाएगा 4k माइनस ये 2 3 6 हो जाएगा और 2 पाँचे 10, 6 में 3 का गुणा कर दें तो 18/5, तो 18/5 को अगर हम हल करें तो 3.6 आ जाएगा, यानी यहाँ से आ गया 3.6 के बराबर 36, ठीक है ना। तो 4k और 3.6 के में अंतर अगर कर दें तो कितना आ जाएगा 0.4 के, यहाँ पे 0.4 के बराबर कितना आ जाएगा 36। तो यहाँ से 4k बराबर हो जाएगा, यहाँ इधर दशमलव है तो दशमलव हटा दिए, इधर 0 बढ़ जाएगा यानी 360। तो k बराबर कितना हो जाएगा 4×9=36, यानी k की वैल्यू कितना आ गई 90। तो आपसे पूछा था कि x और y के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। यहाँ से देखिए x और y के बीच का अंतर कितने का है 5k और 6k, कितने का है 1k का, यानी केवल k का। तो k बराबर 90 क्या यहाँ नहीं आया है, यानी कौन सा ऑप्शन था आपका सी, ठीक है। हमने क्या किया कि x का 80% माइनस y का 60% बराबर 36 है। तो फिर दूसरी लाइन में बोला है कि x का 120% y है, यानी x का 120% y है। तो हमने यहाँ से x और y का रेशियो निकाला 5:6, इसको बटे में लिख दिए, क्योंकि अनुपात का मतलब बटा होता है, x बटे वाई बराबर 5/6। ये अनुपात में था तो हमने k बना लिया, इसको 5k और इसको 6k। अब यहाँ पे x की वैल्यू 5k रख लेते हैं और y की 6k। अब ये क्या हो जाएगा, इसको काट लिए, ठीक है ना। तो आया 4k और इसको जब काटे तो आया 3.6k, 3.6 घटा दिए तो कितना हो गया 0.4k, 0.4 की वैल्यू कितना आ गई 36, तो k की कितनी आ जाएगी 90। और यही पूछा था कि x और y के बीच का अंतर कितना हो जाएगा 90, ठीक है। क्लियर है आप सभी लोगों को। देखिए इसका एक और तरीके से आप कर सकते थे चाहे तो, अगर ऐसे नहीं समझ में आया इतना तो आप चाहें तो इसको एक और तरीके से कर सकते हैं।
देखिए देखिए इसको लिख सकते हैं हम x का 80/100 माइनस वाई का 60/100। ठीक है ना, ये जीरो से जीरो कट गया, ये जीरो से जीरो कट गया। अब क्या हो जाएगा ये, देखिए देखिए इसको बराबर ही कितना हो जाएगा, 36। ठीक है ना, 36 हो जाएगा। अब देखिए इसको x का 80% जो था, 80/100 था, ये 8/10 हो गया। तो इसको हम फिर से काट लेते हैं। ये हो जाएगा 2 चौके 8 और 2 5 10, यानी 4x/5 माइनस ये हो जाएगा 2 3 6 और 2 5 10। कितना हो जाएगा ये 3y/5 बराबर 36। क्या यहाँ से दोनों में से 1/5 कॉमन है? जब ये 1/5 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x माइनस का 3y बराबर कितना हो जाएगा, 36। और 1/5 जो 5 नीचे है इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा 5। ठीक है ना, तो 4x माइनस क्या हो जाएगा 3y बराबर 30×5 = 150, 6×5 = 30, 180 हो गया। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ से क्या दिया है, दूसरा वाला समीकरण क्या दिया है कि x का 120% जो है बराबर y है। तो जीरो से जीरो काट लें, 2 6 का 12 और 2 5 10। क्या हो जाएगा ये पहला इक्वेशन बन गया हमारा। दूसरा वाला बन गया कि 6x माइनस का ये 6 में x का गुणा कर दिए तो 6x हो गया, और उधर भेज देंगे तो 5y, यानी ये क्या बन गया, 6x बराबर ये 5y बन गया। जब 5y इधर आ जाएगा तो 5y बराबर क्या हो जाएगा, 0। ये इक्वेशन नंबर क्या बन गया, दूसरा वाला। ठीक है ना, ये दूसरा बन गया। अब इसको आप हल कर लेंगे, इसमें 3 से गुणा करके और इसमें 2 से गुणा करके। जो आएगा यहाँ से x और y का वैल्यू निकाल लेंगे और x और y का यहाँ से अंतर निकाल लेंगे तो भी 90 आ जाएगा। ठीक है, ये कर लीजिएगा आप लोग। आगे देखिए, दिया है यदि y का x% 150 है और z का y% 300 है, तो x और z में क्या संबंध है? देखिए यहाँ से y का x% का मतलब हो गया कि x% बराबर कितना है, 150। ठीक है ना, और ये बोला है कि z का y% जो है वो कितना है, 300 है। तो x और z में क्या संबंध है, देखिए इसको कैसे करते हैं हम क्या करते हैं, इन दोनों में अगर भाग लगा दें, इन दोनों में पूरा भाग लगा दें तो ये परसेंट से परसेंट कट जाएगा, y से y कट जाएगा, बचा क्या, x/z बराबर 150 एकम 150 और ये 150 दूनी 300, यानी 1/2 आ गया। तो 2 में x का गुणा कर देंगे तो 2x बराबर ये कितना हो जाएगा, z। 2x बराबर क्या हो गया, z। कौन सा ऑप्शन है, z बराबर 2x। ये डी ऑप्शन आपका करेक्ट था। हम इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, z बराबर 2x। ठीक है ना, तो ये कितना आसानी से लग गया, देख रहे हैं आप लोग। यदि इसको हल करेंगे एक एक समीकरण बना के ना, तो बहुत आपको दिक्कत होगा। यानी x का निकाल के यहाँ से या y का निकाल के दूसरे वाले पे रखेंगे, अलग अलग इक्वेशन बनाएंगे तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ये देखिए, यदि 200 का x+10%, 80 के 10% यहाँ रहेगा। 80 के 10% से 33 1/3% अधिक है। देखिए यहाँ से, इफ x+10% ऑफ 200 इज 33 1/3% मोर देन x% ऑफ 180, देन 10% ऑफ x+20। तो ये क्या है कि 200 का x+10%, 180 के x% से, x% है यहाँ 10 नहीं, यहाँ x है,
x% से 33 से 1/3% अधिक है। देखिए इसको, 200 का मतलब होता है गुणा x प्लस 10%, ठीक है ना। 200 का x प्लस 10%, क्या बोला है कि 180 के x% से 33 से 1/3% अधिक है। तो आप लोग जानते हैं कि 33 से 1/3% किसको बोलते हैं, 1/3 को। और 1/3 ये अधिक है, तो 3 में 1 जुड़ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 4/3। 3 से 1 ज्यादा होना, 3 में 1 ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो 4 हो जाएगा। यानी इसका क्या हो जाएगा, इसका 4/3 हो जाएगा। बताइए, क्लियर है। हमने क्या किया कि ये जो 200 का x प्लस 10% है ना, वो 180 के x% से 33 1/3% अधिक है, ठीक है। तो हमने क्या किया कि 200 का x प्लस 10% निकाल लिया, और 180 का x% का 33 1/3% अधिक है, तो हमने क्या कर दिया, इसको 4/3 बना लिया। अब देखिए यहाँ से परसेंटेज से परसेंटेज अधिक होने का मतलब है कि 3 में 1 अधिक है। 33 से 1/3% अधिक होने का मतलब, अगर वो 3 है तो 3 का 33 1/3% जो 1 होता है वो 1 ज्यादा है, तो कितना हो जाएगा, 4/3। परसेंट से परसेंट कट गया, बचा क्या ये, और यहाँ से देखिए 0 से ये 0 कट गया। अब अंदर गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 20x प्लस 200 बराबर का ये, यहाँ से 3 छक 18 हो जाएगा, तो ये 6 चौके 24x हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे है 20x, यहाँ है 24x, इधर लेके आएंगे तो 4x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 200। यानी x की वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 5 20, 50। x की वैल्यू कितना आ गई, 50। तो जब x की वैल्यू आपको 50 आ गई, तो पूछा है कि x प्लस 20 का 10%, यानी x प्लस 20 का 10% का मतलब हो गया कि x प्लस 20 का 10% का मतलब हो गया कि 50 और 20, 70 का 10% कितना हो जाएगा, 7। और x का 40%, x का 40% का मतलब 50 का 40%, तो 50 का जो 40% होगा वो कितना हो जाएगा, 20, ठीक है ना। तो कितना परसेंट कम है, से कितना कम है, ये कितना कम है, 20 से कितना कम है, 13 कम है। 13 किससे कम है, 20 से, और गुणे 100, 20 पाँचे 100 और 13 पाँचे 65%, ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। देख लीजिए आप लोग, क्लियर है ना। हमने क्या किया कि ये जो 4/3 था, हमने परसेंटेज से इधर परसेंटेज काट लिया, तो आप नीचे 100 लगाते और नीचे 100 लगाते तब काटते तो वही बात हो जाती। हमने ऊपर से ही डायरेक्ट काट दिया, 0 से 0 काट दिया, 3 छक 18, 6 चौके 24x हो गया, और यहाँ से अंदर दोनों में गुणा कर दिए हैं, क्योंकि जब ब्रैकेट लगा है तो बाहर अंदर दोनों में गुणा होगा, 20x प्लस 200। यहाँ से x की वैल्यू निकालिए। तो आपसे पूछा था x का मान, नहीं पूछा था, आपसे पूछा था कि x प्लस 20 का 10%, यानी 50 और 20, 70 का 10% 7, और x का 40%, यानी 50 का 40% कितना, 20, कितना कम है, 13/20, 65%, ठीक है ना। आगे देखिए, दिया है निधि ने गणित में 74, अंग्रेजी में 62, विज्ञान में 70 अंक प्राप्त किए। सामाजिक विज्ञान में उसको कितना स्कोर करना चाहिए ताकि उसके कुल 68% प्राप्त हो जाए। तो इसको देखिए, आप लोग ना देख के आंसर बता सकते हैं। पहले हम बता देते हैं, इसके बाद आंसर शॉर्ट में बताएंगे, एकदम देख के आंसर मार सकते हैं। देखिए, अच्छा सब्जेक्ट कितने हैं, 1 2 3 और 4, सामाजिक विज्ञान 4 है, ठीक है ना। पहले में कितना पाया है, 74, दूसरे में कितना पाया, 62, तीसरे में कितना पाया, 70, ठीक है ना, 70। ये 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6, 7 6 13 और 7 20, यानी टोटल तीनों में पाया 206। लेकिन ये बोल रहा है कि 68% पाया है 4 सब्जेक्ट में, यानी 68% का मतलब होता है कि औसतन 68% पाया है। यानी पहले में भी 68, दूसरे में भी 68, तीसरे में भी, चौथे में भी 68। तो जब चारों में 68 पाया होगा तो ये कितना हो गया, 4 का गुणा कर दें तो 4 बटे 32 हो गया, 2 3 बचा, 4 छक्का 24 और 3 27। यानी टोटल जो मार्क्स वो पाया होगा चारों सब्जेक्ट का मिला कि वो 272 पाया होगा। लेकिन हो कितना रहा है, 206 ही हो रहा है। तो हम 272 में से
अगर हम 206 घटा दें यहाँ से तो हमें क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा कि हमको चौथे सब्जेक्ट में कितना पाया। तो इसमें से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 66 आ जाएगा। ये कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट था। ठीक है ना। देखिए इसको हम इजिली कैसे बना सकते थे, बहुत आसानी से। 68 में 4 का गुणा इसलिए किया है क्योंकि ये 4 सब्जेक्ट में पाया है, चारों में 68 68 68। ठीक है ना। कुल 68% निकालने का मतलब क्या है कि औसतन 68 हो गया। परसेंटेज निकाल देने का मतलब है कि चारों में 68 68 आया होगा, तब जाकर के ऑल ओवर 68 बन गया उसका। तो हमने ये निकाल लिया 4 से गुणा करके कि 272 पूरा चारों में पाया होगा, और ये तीनों में 206 हो रहा है, तो कितने की कमी हो रही है, 66 की। यानी चौथे में 66 पाएगा तो टोटल हो जाएगा 68%। हम इसको बिना कलम उठाए कैसे बना सकते थे, इकाई अंक में अगर हम जोड़ दें, देखिए 68 में अगर 4 का गुणा करें तो 4 बटे 32, इकाई अंक कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। इकाई अंक कितना आ रहा है, 2। और हम इसको जोड़ें तो 4 और 2 6 बन रहा है, 6 और 0 कितना बन रहा है, 6। यानी 6 में हम कितना जोड़ दें कि इकाई अंक 2 बन जाए, तो देखिए 7 है और 6 13 बनेगा, यानी 3 बनेगा। 5 और 6 जोड़ेंगे तो 11 1 बन जाएगा। ये ऑप्शन में से यही एक ऑप्शन है 6, जो कि यूनिट डिजिट 6 जोड़ने पे 2 बन रहा है। यानी आप लोग डायरेक्ट आंसर मार सकते थे 66। ठीक है ना। आगे देखते हैं। देखिए इसको, यदि किसी भिन्न का अंश 60% बढ़ जाता है और हर 40% बढ़ जाता है, यानी x का 60% बढ़ने का मतलब 160% हो जाएगा, और बटे जो हर है y है उसका 40% बढ़ जाने का मतलब 140%, बराबर ही किसके बराबर हो जाएगा, 16/63। ठीक है ना। तो देखिए इसको, परसेंट से परसेंट कट गया, 0 से 0 कट गया, 2 सते 14 और 2 आठे 16। ठीक। या फिर इसको ना यहीं से काट देते हैं। देखिए इसको, 0 से 0 कट गया, इसको 16 से डायरेक्ट 16 काट दीजिए, 16 से ये 16 खत्म हो गया। ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा, 63 में x को गुणा कर दें तो 63x हो जाएगा, और बटे ये कितना हो जाएगा, 14y। ठीक है ना। 7 दूनी के 14 और 7 नवा 63, यानी 9x बराबर कितना हो जाएगा, 2y। ठीक है। तो x बटे वाई बराबर कितना हो जाएगा, x का रेशियो ये वाला है और y का इधर वाला, तो ये 2 बटे क्या हो जाएगा, 9। यानी कौन सा ऑप्शन हो गया, डी ऑप्शन आपका, 2/9। ठीक है। आगे देखते हैं। दो छात्र ए और बी एक परीक्षा में शामिल हुए। ए को बी से 8 अंक अधिक मिले और ए को मिले अंक उनके अंकों के जोड़ का 55% था। ठीक है। तो ए और बी द्वारा प्राप्त किए गए क्रमशः अंक ज्ञात कीजिए, कितने कितने हैं। ठीक है ना। देखिए इसको, ये क्या है कि दो छात्र ए और बी एक परीक्षा में शामिल हुए। ए को बी से 8 अंक अधिक मिलते हैं और ए को मिले अंक जो मिले हैं उनके जोड़ का 55% है। देखिए कितना आसानी से हम बताते हैं। हम ये मान लेते हैं हम ये मान लेते हैं कि उन दोनों का जोड़ का अंक जो होगा ना, वो 100 नंबर का रहा होगा, उन दोनों का जोड़। ठीक है। तो बोला है कि ए को जो मिला है उन दोनों के जोड़ का 55% मिला है। तो जो ए को मिला होगा, अगर 100 का 55% निकाल दें, 100 का 55%, तो कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। यानी ए को जब 55 मिल गया तो बी को कितना मिला होगा, ए प्लस बी का मान 100 है तो बी को कितना मिला होगा, 45 मिला होगा। ठीक है ना। अभी बोला है कि ए को बी से 8 अंक अधिक मिले हैं, यानी ए और बी में अंतर कितने का है, 10 का। जो अंतर 10 रेशियो का बता रहा है वो एक्चुअल में 8 नंबर के बराबर है। तो हमसे ये पूछा है कि ए और बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक क्रमशः ज्ञात कीजिए। तो 100 की वैल्यू यानी टोटल कितने हो जाएगी, 80 के बराबर, यानी 80 का पूर्णांक रहा होगा। तो हम ये चेक कर लेते हैं कि इसमें से कौन सा ऐसा जोड़ है जिसको जोड़ने पे 80 बना रहा है। तो हम 80 पूरा नहीं देखेंगे, यूनिट डिजिट देख लेते हैं। 8 और 6 14, ये तो नहीं हो सकता। 8 और 0 8, ये भी नहीं हो सकता। 0 और 2 नहीं हो सकता। 44 और 36, 6 और 4 10 है, यानी यही ए ऑप्शन आपका करेक्ट था। ठीक है ना। तो आप लोग बिना ना इसको लेंदी, जितना आप बनाएंगे इन सभी क्वेश्चन को उतना ही ये लेंदी होता चला जाएगा। देखिए हमने क्या किया कि इन दोनों का जोड़ 100 मान लिया, जोड़ का
55% ए पाया है, तो दूसरा वाला 100 में से 55 घटा देंगे 45। इन दोनों का जो रेशियो है डिफरेंस, क्योंकि हमने 100 माना है, ठीक है ना, तो ये रेशियो बन गया। 10 है तो 10 का वैल्यू 8 के बराबर, यानी इन दोनों का अंतर 8 के बराबर, तो एक जीरो बढ़ा दें। एक जीरो क्यों? क्योंकि हमको टोटल 100 माने थे, यानी 100 टोटल 80 के बराबर। तो जोड़ में से पता कर लेते हैं, ठीक है, कि कौन सा ऐसा अंक है जो 44 और 36। यदि आपको नहीं पता तो यहाँ से 55 का निकाल लीजिएगा और 45 का अलग अलग भी मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, एक परीक्षा में 800 लड़के और 600 लड़कियां हैं, 40 लड़के और 60 लड़कियां ने परीक्षा पास किया। कुल छात्रों में असफल छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एक परीक्षा में 800 लड़के और 600 लड़कियां हैं, 40% लड़के और 60% लड़कियों ने परीक्षा पास किया, ठीक है ना। देखिए इसको, यहाँ लड़के लिख लीजिए, यहाँ एलिगेशन लगा लीजिए, और यहाँ गर्ल्स। क्लियर है? लड़कों ने 40% और लड़कियों ने 60% परीक्षा पास किया है। तो कुल असफल छात्रों का प्रतिशत पूछा है, तो ये तो पास के हो गए, ये पास के, तो फेल कितने हो जाएंगे? 40 पास हैं तो फेल कितने होंगे? 60%। और गर्ल्स 60% पास हैं तो फेल कितनी हुई होंगी? 40%, ठीक है ना। ये फेल का है, ये फेल का है। तो अगर ये 60% पास हैं और लड़कियां 40% पास हैं, ये किस अनुपात में है? लड़के 800 हैं और लड़कियां कितनी हैं? 600। अगर हम इसको काट लें, 0 से 0 कट गया, 2 चौके 8 और 2 तीन 6, यानी ये 4 संबंधे 3 के अनुपात में है, ठीक है। लड़की के जो है 60% फेल हैं और लड़कियां 40% फेल हैं, ठीक है ना। कितना है? 40%। और ये किस अनुपात में? 4 संबंधित 3 के। तो आपसे पूछा है यहाँ की वैल्यू, 4 में 6 का गुणा कर लीजिए, कितना आ जाएगा? 4 छक्का 24, 240, और प्लस 3 में 4 का गुणा कर दीजिए, 120, और बटे इन दोनों को जोड़ दीजिए, 4 और 3 7। यहाँ से जोड़ दीजिए इसको तो 360 हो जाएगा, और बटे 7। इसको भाग दे देंगे, 7 5 35, कितना बचा? 1 10, 10 हो जाएगा, 7 1 कम 7, यानी 51 पॉइंट कौन है? सी ऑप्शन केवल आपका करेक्ट था। आपको पूरा हल करने की जरूरत नहीं थी। 51.43, ठीक है ना। आप हल करके देख लीजिएगा, यही आंसर आएगा। हमने एलिगेशन लगा दिया। ये फेल का पूछा था कि कुल छात्रों में असफल छात्रों का प्रतिशत कितना है, तो ये पास से हमने 100 घटा लिया तो फेल का मिल गया, और फेल पे हमने एलिगेशन लगा दिया, ठीक है। आगे देख लीजिए। ये देखिए, ए की आय बी से 40% अधिक है, ए की आय 25% बढ़ गई और बी की आय 40% बढ़ गई, तो ए और बी की संयुक्त आय में वृद्धि ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। देखिए हम ये कर लेते हैं, इसमें इसमें भी हम एलिगेशन लगा देते हैं, और नहीं तो आप लोग ए तथा बी की आय 40% अधिक है। देखिए यहाँ ए की आय है और यहाँ बी की आय, कितनी आय बढ़ गई है? ए की 25% बढ़ गई है और बी की 40% बढ़ गई। ए की 25% बढ़ गई और बी की 40% बढ़ गई। टोटल दोनों का निकालना है कितना बढ़ा है, और ये किस अनुपात में? ए की आय बी से 40% अधिक है। ए की आय जो है बी से 40% अधिक होने का मतलब है कि 40% का मतलब हो गया, अगर हम इसको काट दें तो 2/5 हो जाएगा। बी की आय से 40% अधिक है। अगर बी की आय 5 है तो 2 जोड़ देंगे 5 में, तो ए की कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। बी से 40% अधिक है, यानी ये कितना है? 7:5। तो यहाँ हम लिख लेते हैं 7:5, ठीक है ना। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या करेंगे, यहाँ से कि यहाँ से ए और बी की आय निकाल लेते हैं। ये ए की है 7 और बी की है 5, ठीक है। टोटल कितनी हो गई? 12 रेशियो में हो गई, ठीक। ए की आय 25% बढ़ जाती है तो 25 का गुणा कर लीजिए, और ये कितना बढ़ जाती है? 40%, ठीक है ना। तो कितना हो गया? 25 में 7 का गुणा कर दीजिए और 5 में 40 का गुणा कर दीजिए, जो आएगा, ठीक है। 7 5 35,
कि 5 और 7 दूनी की 14 और 3 17, ठीक है ना। और ये 200 हो जाएगा, कितना हो गया 375 बटे क्या हो जाएगा 12। या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना, और जोड़ के भाग दे दीजिएगा इसको। या तो यहाँ से देखिए 25 साते कितना हो जाएगा, 25 साते 175 और प्लस 40 पाँचे कितना हो जाएगा 200 और बटे 7 और 5 12। क्या सेम वही चीज आ रहा है, देख रहे हैं ना। तो बात एक ही होती है। तो 375 बटे 12 हो जाएगा, 12 3 36, ठीक है ना। कौन सा ऑप्शन है, अच्छा 2 है, ये तो नहीं है, डी भी नहीं। 12 3 36 कितना बचा, एक बचा 15, 12 एकम 12 यानी 31.25, यही ये ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है ना। हमने क्या किया कि ए और बी की आय पता कर लिया, कितनी कितनी है यहाँ रख दिया, और इसके बाद यहाँ पे 25% बढ़ रहा है, ये 40%, तो टोटल कितना बढ़ा है यहाँ एलिगेशन लगा दिया, और ये आ गया कितना 31.25%। आप यहाँ से निकाल लीजिएगा आगे, ठीक है ना। आपको पेपर में भी ऐसे पूरा नहीं हल करना है। आगे देखिए, ये यदि किसी संख्या का 60% उस संख्या के 20% से 20 अधिक है, तो उस संख्या का 28%, इसको देखिए ये भी बिना कलम उठाए बना सकते हैं। किसी संख्या का 60%, कुछ लड़के क्या करेंगे, इसको x का 60% निकालेंगे और फिर उसी संख्या के 20% इसका क्या कर देंगे, x का 20% निकालेंगे और इन दोनों का अंतर 120 कर देंगे। इतना करना ही नहीं है आपको। एक बात बताइए, 60% और 20% कितना है, 40% का डिफरेंस, यानी 40% का जो डिफरेंस बता रहा है वो 120 के बराबर है। तो 1% का डिफरेंस 40 या 120 3 के, तो यहाँ से हम नहीं निकाल सकते 100% का। 100% का डिफरेंस कितना हो जाएगा 300 के, यानी 100% का मतलब है कि 100% का मतलब हो गया कि ये 300 के बराबर है, ठीक है। यानी वो संख्या जो है होगी वो 100% संख्या होगी, वो संख्या कितनी हो गई 300, नंबर क्या हो जाएगी 300। जो x की वैल्यू आ गई यहाँ से हमने डायरेक्ट निकाल लिया कि 300 है। तो पूछा है कि उस संख्या का 28% 33 से 1/3% से कितना कम है। अब कुछ लड़के इसको भी क्या करेंगे कि 300 का 28% निकालेंगे और फिर करेंगे कि 300 का 33 1/3% का मतलब हो गया कि 1/3 निकालेंगे और जो आएगा फिर उनको घटाएंगे। अरे भाई इतना नहीं करना है। देखिए आप, जब हमसे अंतर ही पूछा है तो हम क्या करते हैं यहाँ से कि 28 और 33 1/3% में कितने का अंतर है, 28 में 2 जोड़ देंगे तो 30 हो जाएगा, और 30 से कितना ज्यादा है 33 1/3, यानी 2 प्लस 3 से 1/3 का मतलब 5 से 1/3 हो जाएगा। ये 5 सही 1/3, इसको हल कर दें तो 5 या 15 और एक कितना हो जाएगा 16/3 हो जाएगा, 16/3। अब हमको क्या चाहिए, यानी ये डिफरेंस जो है ना 300 का 16/3 चाहिए, लेकिन ये परसेंट में है तो यहाँ डबल जीरो लग जाएगा। 300 से 300 कट गया, कितने का डिफरेंस है 16 का। बस यही आपसे पूछा था, सी ऑप्शन, ठीक है ना। आप लोग करके वैसे भी देख सकते हैं कि 300 का 28% निकालिएगा, 300 का 33 से 1/3% निकालिएगा। और ये हमने 300 क्यों किया, क्योंकि ये 2% और यहाँ से 3 से 1/3% मिला करके 5 से 1/3% होगा, जो कि 16/300 होगा। 5 से 15 एक 16/3% का मतलब 1/100, ठीक है ना। तो 300, तो 300 का 16/3 कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 16। क्लियर है। अब आगे देखिए, ये देखिए क्वेश्चन, ए बी से 20% कम है, सी डी से 30% अधिक है। तो हम क्या करते हैं कि पहले रेशियो निकाल लेते हैं। ए और बी 20% कम का मतलब 20% का मतलब हो गया कि 1/5, ठीक है ना। तो बी से ए बी से कम है, तो बी अगर 5 होगा तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे सी और डी का रेशियो दे रखा है। सी और डी क्या है, सी डी से 30% अधिक है। 30% का मतलब कितना है, ये 3/10 है, ठीक है ना। सी अधिक है, यानी अगर डी 10 होगा तो सी कितना हो जाएगा 13। तो यहाँ लिख लेते हैं 13 रेशियो कितना 10, ठीक है। अब आगे देखिए, डी ए से 25% कम है, यानी डी जो है ए से 25% कम है। 25% का मतलब होता है 1/4, ठीक है ना। तो ए अगर 4 होगा
तो डी कितना हो जाएगा, डी ए से 25% कम है, यानी 4 में 1 घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3। ठीक। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये 3 है डी, यहाँ पे डी अगर 3 है और यहाँ पे डी कितना है, 10 है, तो हम दोनों को सेम बनाने के लिए क्या हम इसमें 10 से गुणा कर दें, तो ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 40। ठीक है ना, बात क्लियर है। डी 30 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 40। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए 40 है लेकिन यहाँ 4 है, तो क्या यहाँ 0 बढ़ा दें तो यहाँ भी 0, यानी 10 से गुणा हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे डी कितना है, 30 है, और यहाँ पे डी कितना है, 10 है, तो क्या यहाँ से 3 से गुणा कर दें, तो ये कितना हो जाएगा, 30, और ये कितना हो जाएगा, 13×3 = 39। ठीक है, केवल हमने बराबर किया है, और आपने नहीं चाहते बराबर करना, आपको नहीं समझ में आता है, तो ए बी सी और डी ऐसे लिख करके आप रेशियो निकाल लीजिएगा। ठीक है, वही चीज आएगा। अब देखिए इसको, ठीक है ना। अब देखिए ये तो पूछा है कि निम्न में से क्या सही है। अच्छा, ये रेशियो से ही क्वेश्चन है, लेकिन आपको क्लियर नहीं बता रहा है कि कौन सा सही है। अब देखिए b बराबर 0.9 सी दिया है, तो b का मान कितना है, 50 है। पहला देखते हैं हम, 50 बराबर क्या, 10.9 इंटू सी का मान कितना है, 39, तो 9×9 = 81 होता है। क्या ये 50 आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो बी ऑप्शन अब हम चेक करते हैं। यूनिट डिजिट देखना है केवल आपको, सी बराबर 0.78 बी, तो सी कितना है, सी 39 है, 39 बराबर 0.78, और बी का मान कितना है, यहाँ बी दे रखा है ना, बी, तो बी का मान कितना है, 50, इंटू क्या हो जाएगा, 50। ठीक है। अब देखिए ये, अब इसको हल कर लें तो 39 बराबर क्या है, हम इसको 78/100 लिख सकते हैं, 78/100, और इंटू 50 काट दें तो 50×2 = 100, और 78 को काटें तो कितना आ रहा है, 39, यानी क्या ये सी के बराबर आ रहा है कि नहीं, यानी यही है बी ऑप्शन आपका करेक्ट था। ठीक है, आप भी इसको चेक कर लीजिएगा, बाकी आगे ये न आगे नहीं है। ठीक है ना, केवल और केवल बी ऑप्शन था, तो हमने रेशियो निकाल लिया और यहाँ से ऑप्शन पे सब रख करके चेक कर लिया। ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो आप एक बार फिर से देखिएगा, समझ में श्योर आएगा। देखिए, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, और सी की आय जो है ए और बी की आय के योग से 65% कम है, 65% कम। तो यहाँ से भी रेशियो निकाल लेते हैं। ए की आय बी से 25% अधिक है, ए की आय बी से 25% अधिक है, 25% का मतलब कितना है, होता है 1/4। बी से अधिक है ए की आय, तो अगर ये 4 होगा तो ये कितना हो जाएगा, 5। ठीक है ना। अब देखिए सी की आय जो है, सी की आय ए प्लस बी की योग की आय से 65% कम है। ठीक है, ए प्लस बी के योग से 65% क्या है, कम है। तो हम ऐसा करते हैं इसको, कि हम इसको 5 और 4 ना करके ऐसे कर देते हैं, इसको हम 100 बना देते हैं, और ये 25% अधिक है तो ये 125 कर देते हैं। ठीक है ना। अब ये बोला है कि जो सी की आय है ए प्लस बी से 65% कम है, तो 65% कम होने का मतलब है कि 100 में से 65 कम कर दें तो क्या ये 35% हो जाएगी सी की आय, यानी जो सी की आय है वो इन दोनों के जोड़ से, इन दोनों के जोड़ से 65% कम है, यानी वो 35% है। तो आप चाहें तो 335, 125 और 100 जोड़ दीजिए, 335 का 35% निकाल लें। ठीक है ना। या तो हम ये चाहते हैं कि इसका निकालना थोड़ा सा आसान पड़ेगा हमारे लिए, कि हम ये चाहते हैं कि या तो जोड़ के 35% निकाल लीजिए, या इसका 35%, इसका 35%, दोनों का निकाल के जोड़ दीजिए, बात एक ही है। या तो इन दोनों के जोड़ का 35% निकाल दें। 35% क्यों, क्योंकि 65% कम है, तो बचा कितना, 35%। तो या तो आप जोड़ के 35% निकाल दें, या अलग अलग 35% निकाल के जोड़ दें। तो हम ये 100 का 35% निकाल लेते हैं, 35, और 125 का 35% जो होगा, 125 का 35% का मतलब बटे 100, 25 चौके 100। ठीक है ना। और 25 5 125 हो जाएगा, 30 5 150, और ये 175/4।
यानी ये कितना हो जाएगा, 4 × 4 = 16, और ये 15/4 का मतलब 4×3 = 12, 3/4 0.75, यानी 43.75 ये आया, 43.75, और ये 35 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 78.75, 78.75, ये सी की वैल्यू कितनी आ गई, 78.75। आप चाहें तो 335 का 35% निकालेंगे तब भी वही आएगा, 78.575। तो आपको ये सोचना है क्वेश्चन देख करके कि किस तरीके से हम लगाएंगे तो कैलकुलेशन हमारा इजी हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए अब 78.75, तो ये बोला है कि सी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है, सी की आय जो है ए से कितना कम है, तो 125 में से 78 पॉइंट अगर हम 75 घटा दें तो ये हो जाएगा 78 और 2 80, 20 और ये 45, यानी 46.25 हो जाएगा, 46.25, ठीक है ना। तो यही आपसे परसेंटेज में पूछा है, तो 46.25 और बटे किससे कम है, 125 से, और गुणे 100, तो ये आपका हो जाएगा 25×5 125, 25×4 100, और ये 5×9 = 45, 5×9 = 45 हो गया, एक बचा 12 दशमलव हो जाएगा 12, 5×2 = 10, 5×5 = 25, 25×4 100, 9×4 = 36, यानी 37, यही है 37, ठीक है ना। आप इसको कर लीजिएगा, यही आएगा। हमने बहुत इजीली से आपको ये करके बताया, आप इसको कर सकते हैं, लेकिन हमने केवल करने का इसको तरीका बताया है कि आप इसको आसानी से कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। 37, आगे देख लीजिए। ये किसी परीक्षा में ए ने बी से 10% अधिक अंक हासिल किए, बी ने सी से 20% अधिक अंक हासिल किए, सी ने डी से 32% कम अंक प्राप्त किए। यदि ए को सी से 272 अंक अधिक मिले तो बी के द्वारा प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। ये देखिए, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, 2019 में मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है ना। मेंस का क्वेश्चन है, आप लोग आंसर करिएगा इसका। देखिए हम लगा देते हैं इसको, ठीक है ना। देखिए ए जो है बी से 10% अधिक है, तो अगर ये 10 होगा तो ये क्या हो जाएगा, 11। अब आप लोग ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है ना। बी ने सी से 20% अधिक अंक प्राप्त किया, तो बी 20% का मतलब कितना होता है, 1/5। सी से अधिक पाया है, तो अगर ये 5 होगा तो बी कितना हो जाएगा, एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 6। 5 में एक जोड़ दिए तो कितना हो गया, 6 हो गया। और सी ने डी से 32% कम अंक प्राप्त किए, यानी सी और डी का कंपेयर करा दें कि सी ने 32% कम अंक प्राप्त किया, तो अगर ये 100 पाया होगा तो 100 में से 32 अगर घटा दें तो कितना हो जाएगा, 32 और 8 कितना हो जाएगा, 40, यानी 68 हो जाएगा, ठीक है ना। हम इसको काट लेते हैं, 4 से 25 बार में, और ये 17×4 = 68, 17/25, ठीक है ना। 32% कम होने का मतलब क्या है, 68% है, और ये 100 है तो ये 68 है, काट लिए, 17 और 25 हो गया, ठीक है। तो आप चाहें तो ये A/B/C पहले निकाल लीजिए, तो A/B कितना है, 11/10 है, और B/C कितना है, 6/5 है, ठीक है ना, 6/5, 11/10 और 6/5। तो यहाँ से हम ये पहले तो ABC निकाल लेते हैं, तो 11×6 = 66 हो जाएगा, 10×6 = 60 हो जाएगा, और ये 10×5 = 50 हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्या हो गया, 10×5 = 50। अब हम इसको ABC है, अब हमको D भी चाहिए, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से C/D कितना है, 17 कितना है, 25 है, तो यहाँ से 17/25 का यहाँ से गुणा कर लेंगे, ठीक है। तो आपको ABCD मिल जाएगा, लेकिन आपको गुणा नहीं करना है। देखिए इसको कैसे कर सकते हैं, अब देखिए इसको। अभी बोला है कि यदि ए को सी से 272 अंक अधिक मिले। अब एक बात बताइए यहाँ से,
हमको ए का मान निकालने के लिए, बी का मान निकालने के लिए, सी का और डी का सब में 17 का गुणा करना पड़ेगा। ए का निकालने के लिए 66 गुणे 17, बी का निकालने के लिए 60 गुणे 17 और सी का निकालने के लिए 17 गुणे 50 और डी का निकालने के लिए 50 गुणे 25। ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं कि ए को सी से 272 अंक अधिक मिले, यानी ए और सी का कंपेयर करा रहा है, तो हम क्या जरूरत है बी और डी का निकालने का, हम नहीं निकालेंगे। तो ए और सी का अंतर कितने का है, 16 का अंतर है, 16 का अंतर है। यानी ये जो अंतर 16 का है, इसमें 17 का हम गुणा कर दें तो यही एक्चुअल डिफरेंस हमको पता चल जाएगा। ठीक है ना। तो 16 दहा में 160, ठीक है, और 16 साते 112, कितना हो जाएगा 272 हो जाएगा ये। यानी 272 की वैल्यू जो दे रखा है अनुपात में, वो एक्चुअल में 272 ही है। ये तो अनुपात निकाले ना 16 गुणे 17, लेकिन दे रखा है यहाँ कि ए को सी से 272 अंक अधिक मिले, यानी ए और सी में अंतर 272 का है। तो जो 272 रेशियो की वैल्यू है वो 272 के है, तो एक रेशियो की वैल्यू कितना हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो पूछा था कि बी के द्वारा प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए, तो बी ने कितना पाया है, बी 60 है और इसका 17 से गुणा कर दें तो पता चल जाएगा। तो 17 छक्का पता करना पड़ेगा ना बी का कितना है, तो 60 गुणे 17 है ना, हमने बताया था। तो बी का निकालने के लिए 60 गुणे 17 कर देंगे, 17 छक्का 102 और ये 0, कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है। तो बड़े बड़े सवालों को आप ऐसे बनाएंगे बिना गुणा किए, आपको पूरा गुणा नहीं करना है। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। यही तक क्वेश्चन था। ठीक है ना, यही तक क्वेश्चन था। ये मिसलिनियस के क्वेश्चन हैं जो कि हैं तो थोड़े से कैलकुलेटिव, लेकिन कैसे इसको आसान बनाया जाए वो हमने बताया आपको। आप कर लेंगे लेकिन बहुत काफ़ी समय लगेगा। तो यदि क्लास पसंद आई होगी तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, लाइक आप लोग कम करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और क्लास को शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है ना, अगर पसंद आया होगा तो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।